मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग का, कौन सा पेपर होने वाला आपके सामने, डिजिटल मार्केटिंग का जो पेपर होगा उससे संबंधित पूरा का पूरा एमसीक्यू से संबंधित पूरा पूरा मॉडल पेपर आपको बनाकर दूंगा। और सिर्फ ऑप्शन वाइज ही पर्सन नहीं कराऊंगा, आपको एक एक पर्सन उसका आंसर ये है तो क्यों है उसके बारे में बताऊंगा। तो आपको अच्छे से पूरा पूरा वीडियो देखना है, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर जोर से डाउनलोड कर सकते हो। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 39K में मात्र और मात्र 700 जो सब्सक्राइबर वो कम है। आपका एक सब्सक्राइब आपके लिए फर्क नहीं डालता, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एक सब्सक्राइबर। तो करो भाई, सभी फ्री में होता है, रुपए लगते नहीं आपके, कर दो सभी चैनल को सब्सक्राइब। रेगुलर क्लासेस ला रहा हूँ, नया कंटेंट ला रहा हूँ, आप कहते हो ऐसे पढ़ा रहा हूँ। आपका काम चैनल को सब्सक्राइब करने का, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, बहुत बुरा लगता है इस चीज से। करो सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से भी करवाओ। चलिए, पहला प्रश्न है, व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग यूज द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फार्मिंग, बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको पता है, नाम ही डिजिटल मार्केटिंग है, मतलब ऐसी मार्केटिंग जो आप क्या करते हो, ऑनलाइन करते हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते हो। जैसे आपके घर पे भाई आपने क्या करी, एक नए कपड़े का शोरूम खोला है ना, तो अब आप उस पे इंस्टाग्राम पे रील बनाने लगे धीरे धीरे कि भाई हमारे ऊपर ये ऑफर चल रहा है, हम ये नया डिजाइन का कपड़ा लेकर आए हैं, नए ट्रेंड का कपड़ा लेकर आए, इस तरीके के आप रील बनाने लगे है ना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाने लगे। अब धीरे धीरे क्या, उनको देखकर आसपास के गांव के लोग आपके पास दुकान में आने लगे। तो वो मार्केटिंग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होती है ना, चाहे सोशल मीडिया हो गया, चाहे आपके सामने टीवी पर आपने ऐड लगा दिया, इस प्रकार का जो आप करते हो उसको डिजिटल मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। आप चाहे पर्सन कितना घुमा के रहे, अच्छे से कर लेना भाई। चलिए, अगला वाला प्रश्न है, विच प्लेटफॉर्म हेल्प इन मैनेजिंग कस्टमर रिलेशन। तो इनमें से कौन सा आपके सामने, कौन सा है जो आपके सामने जो आपका मदद करता है ग्राहकों के साथ संबंध प्रबंधन करने में, कौन सा प्लेटफॉर्म मदद करता है? सीआरएम प्लेटफॉर्म। क्या होता है आपके सामने, जो सीआरएम प्लेटफॉर्म है वो आपकी क्या करता है, ग्राहकों के साथ मैनेजमेंट करने में आपको मदद करता है कि भाई आपके सामने कौन सा ग्राहक है। जैसे आपकी दुकान पे एक शोरूम दुकान था, आप कपड़े का उदाहरण लेंगे, शोरूम पे कोई आया लड़का, उसने बताया कि ये नए डिजाइन का ना आपके सामने क्या है, लोअर आया है, तो क्या आप ये ले सकते हो। तो आपने देखा कि उस डिजाइन के लगभग 5 से 10 लोगों ने क्या किया, आपके सामने बता के गए और हमारे पास नहीं, तो आप तुरंत उसको ऑर्डर कर दो। ठीक है, आपके पास कुछ ऐसा आइटम पड़े हैं जो लगातार, जिनका मतलब इतना उपयोग में नहीं आ रहे, उनको आप क्या कर सकते हो, वापस रिटर्न कर सकते हो। तो सीआरएम है वो आपके सामने क्या है, इन सब ग्राहकों को कैसे मैनेज करना उसमें मदद करता है आपका। सीआरएम का फुल फॉर्म क्या होती है आपके सामने? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या है? कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप होती है उसको मैनेजमेंट करना। आप देखो, आपके सामने इसका उदाहरण दूं, जो आपके ये जो होते हैं स्विगी वगैरह, उसके अंदर आपके सामने ऐड कैसे आते हैं। देखो, आज ठंड का मौसम है, चाय पियोगे क्या, ऐसे आते हैं ना। तो इससे क्या होता है, जैसा मौसम होता है उसी के हिसाब से वो ऐड तैयार करते हैं और उसी के साथ उनके कस्टमर के साथ रिलेशन है वो तैयार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट आपके सामने। सीआरएम की फुल फॉर्म होती है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के नाम से। चलिए, अगले वाला है, कंटेंट मार्केटिंग मेनली फोकस ऑन। कंटेंट की जो मार्केटिंग है उसके मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपके सामने? प्रोवाइड यूजफुल कंटेंट, सेलिंग हार्डवेयर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट व प्रिंट बुक। देखो, कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? कंटेंट के माध्यम से, जैसे आपके सामने भाई आप क्या कर रहे हो, आप धीरे धीरे जो आपकी शोरूम था उसके अंदर ये भी बताने लगा कि ये डिजाइन है ना, ये कोल्हापुरी डिजाइन की साड़ी है और कोल्हापुरी साड़ी इस चीज के लिए फेमस है। मतलब आपने कोल्हापुरी साड़ी का पूरा इतिहास बता दिया और उसके साथ आपने ये भी बता दिया कि हमारी दुकान पे उपलब्ध, आप खरीद सकते हो। तो लोगों को कोल्हापुरी साड़ी के इतिहास के बारे में पता चल गया और आपकी दुकान के बारे में भी पता चल गया। तो डिजिटल कंटेंट के माध्यम से आप अपना मार्केटिंग वो कर रहे हो इस माध्यम से। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट आपके सामने। प्रोवाइड यूजफुल कंटेंट, आप लोगों को अच्छा कंटेंट देकर आपके सामने लोगों को जोड़ने का काम करते हो। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, यूजफुल कंटेंट देकर लोगों को जोड़ना। चलिए, अगले वाला ऑप्शन है, वेबसाइट विजिटर आर कॉल्ड। आपकी वेबसाइट पर आने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक, लीड, कस्टमर, डीलर्स। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? ट्रैफिक के नाम से जाना जाता है। तो आपने ये बात सुनी होगी ना कि भाई उस जो वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट.com पे करोड़ों लोगों का ट्रैफिक आता है, मतलब करोड़ों लोग उस वेबसाइट को देखने पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, अगले वाला क्या होता है? लीड का क्या अर्थ होता है? पोटेंशियल कस्टमर, एम्प्लॉय, सेलर और इन्वेस्टर। तो क्या होता है? लीड का अर्थ होता है ऐसे ग्राहक जो आपके सामने आगे जाकर जुड़ सकते हैं।
पोटेंशियल कस्टमर। कौन होते हैं? लीड। पोटेंशियल कस्टमर होते हैं भाई आपके सामने। कौन होते हैं? जो भविष्य में आपके साथ जुड़ सकते हैं, वो वाले कस्टमर होते हैं। उनको किसके नाम से जाना जाता है? लीड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जा सकता है? लीड के नाम से। जैसे एक कस्टमर, जैसे आप क्या करते हो, फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट खरीदने गए और आपने उसको कार्ट में डाल दिया, तो इसका मतलब आज नहीं तो आप कल खरीदोगे, तो वो लीड के रूप में जाना जाता है। मतलब छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, वैसे इसका अर्थ और कुछ भी निकलता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हेल्प इन। डिजिटल मार्केटिंग में स्ट्रेटजी किस चीज में किस चीज में सहायक करती हैं? व्यवसाय को वृद्धि करने में, व्यवसाय को बंद करने में, कर संग्रह करने में, बैंकिंग करने में। तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो आप, ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, तो भाई वो किस चीज में हेल्प करेगी? सीधी सीधी बात है भाई, आपके सामने आपका बिजनेस बढ़ेगा। जितने ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, जितने ज्यादा लोग आपको लीड मिलेगी, उतने ही ज्यादा आप पैसे कमाओगे। तो आपको बिजनेस ग्रोथ में मदद मिलती है। किस चीज में मदद मिलती है? आपका जो बिजनेस है उसको ग्रोथ करने में मदद मिलती है। किसमें? आपका जो बिजनेस है उसको ग्रोथ करने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इनमें से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग का उदाहरण है? फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर ओनली, वॉल पेंटिंग और हैंड राइटिंग। तो आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग में वही आएंगे, चाहे यूट्यूब से ऐड लगा रहे हो, चाहे फेसबुक पे ऐड लगा रहे हो, चाहे गूगल ऐड लगा रहे हो आप, तो ये जो ऐड आते हैं ना अलग अलग प्रकार के, यही डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा होते हैं। समझ में आ गया आपके सामने अच्छे से? अच्छा, प्रिंट ऐड भी होते हैं, जैसे अखबारों में आते हैं, उनको प्रिंटिंग ऐड बोला जाता है। मैगजीन में ऐड लगा रहे हो, वो प्रिंटिंग वाले ऐड होते हैं। ठीक है, पोस्टर वगैरह लगा रहे हो, तो इसका सब सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। कौन सा होगा? फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट है वो इसका उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग इज मेनली डन थ्रू। डिजिटल मार्केटिंग किसके माध्यम से की जाती है? इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविजन, रेडियो और बुक। किसके माध्यम से की जाती है? डिजिटल मार्केटिंग हो गई तो किसके माध्यम से होगी भाई? इंटरनेट के माध्यम से होगी। किसके माध्यम से होगी? इंटरनेट के माध्यम से देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट है। आपके सामने इंटरनेट के माध्यम से आपके सामने डिजिटल मार्केटिंग है वो देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है भाई? डिजिटल मार्केटिंग किसके माध्यम से देखने को मिलती है? इंटरनेट के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए सीआरएम, सीआरएम की फुल फॉर्म क्या होती है? आपके सामने मैंने पहले करा दिया, मेंटेन द कस्टमर रिलेशन। तो आपका ग्राहक है उसके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है उसको अच्छे से मेंटेन करना सीआरएम के तहत आता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए अगला वाला प्रश्न है, कंटेंट मार्केटिंग किस में सुधार करता है? कस्टमर के साथ एंगेजमेंट में, रोड सेफ्टी में, फार्मिंग और बैंकिंग में। तो देखो कंटेंट में अगर मार्केटिंग कर रहे हो आप, मैंने बताया कोल्हापुरी साड़ी के बारे में बता दिया, सूती वस्त्र के बारे में, इतिहास के बारे में बता दिया, तो ऐसी चीजें बता रहे हो ना, इससे कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़ता है। कस्टमर का आपके साथ क्या होता है, जो वो आपका मतलब उनका आपके ऊपर विश्वास है वो बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होने वाला है। कंटेंट के माध्यम से भाई उनको पता चलता है कि वहां के शोरूम में ना सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, है ना, नई डिजाइन के भी मिल जाएंगे, है ना, विदेशी ब्रांड भी मिल जाएंगे, सभी चीजें आपको मिल जाएंगे, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। और उसी प्रकार का अगर आप कपड़ा भी उनको दोगे ना, तो वो और ज्यादा आपके साथ जुड़ेंगे, वो और लोगों को बताएंगे, तो कस्टमर एंगेजमेंट है वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल टूल नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? टेलीविजन, एंटीना, वेबसाइट, ईमेल और सोशल मीडिया। इनमें से कौन सा डिजिटल टूल नहीं है भाई? देखो डिजिटल टूल क्या होगा? जो इंटरनेट से जुड़ा होगा। वेबसाइट जुड़ी रहती है, इंटरनेट से चलती है वेबसाइट भी, ईमेल भी वेबसाइट बिना नहीं चलती है, और सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह भी नहीं चलती है। लेकिन जो टेलीविजन का जो एंटीना होता है ना, उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है इंटरनेट से। क्या होता है? उसका कोई लेना देना नहीं होता है इंटरनेट से। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल गलत होने वाला है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की बात करें आपके सामने, डिजिटल मार्केटिंग इज यूजफुल इन। डिजिटल मार्केटिंग किसके लिए उपयोगी होती है? स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस के लिए, फार्मर्स ओनली, ड्राइवर्स ओनली और डॉक्टर ओनली। तो आपके सामने डिजिटल मार्केटिंग है, जो आपके सामने ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, वो किस चीज में काम आती है भाई? ऑनलाइन मार्केटिंग छोटे और बड़े बिजनेस के लिए। भाई आज के दिन तो शायद ही ऐसी कोई दुकान होगी, शायद ही ऐसा कोई बिजनेस होगा जो ऑनलाइन नहीं होगा। चाहे आपका छोटा बिजनेस है, चाहे आपका बड़ा बिजनेस है, दोनों प्रकार के जो बिजनेस है वो कहां पर है? सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं। कहां पर देखने को मिलते हैं? सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं भाई। चलिए अगले वाला है, डोमेन नेम इज। डोमेन नेम क्या होता है? वेबसाइट का एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, कंप्यूटर चिप या प्रिंटर। देखो डोमेन नेम क्या होता है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, www.rajasthangovernment.com क्या होता है? राजस्थान गवर्नमेंट.com मान लो, राजस्थान, है ना, ये आपने देखा ना। तो डोमेन नेम क्या होता है? ये आपने देखा होगा कहीं पर .com लगा रहता है, .in लगा रहता है, .gov लिखा रहता है ना। तो यही आपके सामने डोमेन नेम होते हैं, है ना। इस
डोमेन नेम से पहले जैसे सरकारी रिजल्ट .com, तो जो आप नाम लेते हैं, जैसे आपका नाम रमेश मुकेश सुरेश है ना, मोनिका, है ना, आपके सामने सुनीता बबीता ऐसे नाम है, तो ऐसे ही जो वेबसाइट होते हैं ना, उनके जो ऑनलाइन नाम होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है। समझे, कोई भी वेबसाइट उसका एड्रेस। अब जैसे भाई आपने कोई एक वेबसाइट खोली फिजिक्स वाला .com, तो फिजिक्स वाला है ना, उसकी वेबसाइट का नाम फिजिक्स वाला होगा, ठीक है। ऐसे खान सर की GS खान रिसर्च .com देखने को मिलेगी, है ना, careerville.com हो गई, SSID.com हो गई, तो ऐसे नाम होता है हर पोर्टल का, वो उसका डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है, वेबसाइट का एड्रेस होता है, ठीक है। वेब होस्टिंग का आपके सामने किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है, स्टोरिंग द वेबसाइट फाइल्स, है ना, एडिटिंग फोटोज, प्रिंटिंग और बैंकिंग। तो वेब होस्टिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, स्टोरिंग द वेबसाइट फाइल। देखो वेब होस्टिंग क्या होती है, जैसे आपका घर है, घर के अंदर हमेशा गैराज रखते हो या घर के अंदर आप सारा सामान रखते हो, तो ऐसे वेबसाइट पे आप जाते हो, है ना, उस पे कोई फाइल अपलोड करे हो, जैसे SSID में आपने एग्जाम फॉर्म भरा, तो उसके अंदर आप 10th 12th और आपके सामने फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हो, अरे तो वो कहीं पर तो स्टोर होती होगी, कहां पर स्टोर होती है वो कहां पर स्टोर होती है, आपके सामने ऑनलाइन जो वेब होस्टिंग होती है ना, उनके ऊपर स्टोर होती है। वेब होस्टिंग एक ऐसे समझ लो एक गैराज होता है, जिसके अंदर क्या है, ऑनलाइन गोदाम होता है, जिसके अंदर सारे का डॉक्यूमेंट वगैरह आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। ऑनलाइन गोदाम हो है जिसके अंदर स्पेस मिला है, जिसके अंदर थे कोई भी चीज डालनी हो ना ऑनलाइन संबंधित वह डाल सको। जय मान लो अब तारी गूगल फोटोज है ना, उसके अंदर मान लो 3 GB 5 GB को क्या मिल रहा है, स्टोरेज मिल रहा है, तो 5 GB को जो आपके सामने स्पेस मिल रहा है, 5 GB को गोदाम है, वो गोदाम के अंदर चाहे 5 GB कितनी फोटो डाल दो। समझ में आ गई ना बात, चीज एक वेब होस्टिंग के रूप में, वेब होस्टिंग नहीं, मतलब होस्टिंग ही है एक तरीके से। अब उस जो वेबसाइट वगैरह पे काम करते हैं उनको वेब होस्टिंग कह देते हैं। समझ में आ गया, स्टोरिंग द वेबसाइट फाइल, तो वेबसाइट की जो अलग अलग प्रकार की फाइल होती है उनको स्टोर करने पर काम आती है वेब होस्टिंग। समझ में आ गया आपको अच्छे से, ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, एसईओ क्या होता है, एसईओ की फुल फॉर्म क्या होती है आपके सामने, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होती है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रूप में काम करती है। किस रूप में काम करती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कोई भी आप जैसे आपने सर्च किया भाई डिजिटल मार्केटिंग है ना बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन, तो सीधा मेरा वीडियो दिखाएगा, या डिजिटल मार्केटिंग BA 4th सेमेस्टर आपने सर्च किया होगा, या डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया होगा, तो ये जो गूगल पे आप चीजें सर्च करते हो या यूट्यूब पे सर्च करते हो, और उसी के हिसाब से अब आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, उसकी जगह आपके सामने आपका हिस्ट्री का पेपर तो नहीं आएगा, डिजिटल मार्केटिंग के पेपर दिखाएंगे, तो वही होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऐसे कीवर्ड है ना जिनके माध्यम से आप जो चीजें वो आपको मिलती है। अब आपके घर में आपका भाई सुरेश है ना, और महेश, तो आप सुरेश को बुलाओगे तो सुरेश ही आता ना, आपके पास महेश नहीं आता ना, क्यों, क्योंकि आपने सुरेश का नाम लिया है। इसी तरीके से ऑनलाइन आप किसी का नाम लेकर उसको बुलाते हो, है ना, और वही चीज आपके सामने आती है, उसी को क्या कहा जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि सर्च कीवर्ड को इस तरीके से लगाना कि वो सर्च के अंदर आ जाए और आप उनको सही से प्रयोग में कर पाओ, उसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से, ऑप्शन नंबर ए वो एकदम करेक्ट होने वाला है। एसईओ आपको किस चीज में मदद करता है, एसईओ हेल्प इन इंप्रूव द वेबसाइट रैंकिंग। जितनी बढ़िया एसईओ करोगे भाई, सीधी सीधी बात है, थे धीरे से बोला महेश सुने को नहीं अगला, तो वो कहीं आओगे थारकन, तो जोर से ठीक ठाक आवाज बोला महेश अठीना, तो वो तुरंत चाल के जाओ, है ना। अब 2 महेश खड़े हैं, तो महेश का साथ तो फादर को नाम लोगा, तो वही चाल के आओगे। तो जितना बढ़िया तरीके से आप ऐसे इंटरनेट पे भी चीजें काम करती हैं, जितना बढ़िया सर्च लगाओगे ना, उतनी ज्यादा ऑनलाइन आपको दिखाई देती हैं चीजें, आपकी वेबसाइट वगैरह की रैंकिंग करने में काम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला, आपकी वेबसाइट वगैरह की रैंकिंग बढ़ाने में काम करता है। विच टूल हेल्प इन द फाइंड द कीवर्ड्स, आपके सामने कीवर्ड को खोजने के लिए, किसको, कीवर्ड को खोजने के लिए कौन सा टूल सहायक होता है, कीवर्ड प्लानर, पेंट, कैलकुलेटर और एक्सेल। कौन सा होता है, कीवर्ड प्लानर। कौन सा सबसे बेस्ट होता है भाई, कीवर्ड प्लानर है ना, वो आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो ऑनलाइन सर्च करो कीवर्ड प्लानर, वहां पे जाकर आपको अगर कोई भी चीज से संबंधित कीवर्ड चाहिए ऑनलाइन, वो आपको मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट है भाई। चलिए अगले वाला है ऑन पेज एसईओ मेनली इंक्लूड। तो ऑन पेज जो एसईओ होता है, जो पेज के ऊपर जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग और ईमेल सेंडिंग। किसके नाम से जाना जाता है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आप क्या कर रहे हो, जैसे कि भाई आप कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का अर्थ होता है जैसे कि आप वीडियो बनाए, इंस्टाग्राम पे रील बनाए आपने, है ना, और उसके माध्यम से आपने क्या कहा कि मेरा ना दूसरे चैनल पे मैंने इसका लॉन्ग टाइप वीडियो डाल रखा है, या
छोड़ो उसको, आप ये कहते हो कि ये तो शॉर्ट्स है, और अगर आप पूरा फुल वीडियो देखना चाहते हो ना, तो मैंने ना जो नीचे वीडियो का लिंक लगा रखा, वहां से जाकर फुल व्लॉग देख सकते हो। ऐसे वीडियो काफी देखे होंगे ना आपने शॉर्ट्स में, तो उसी को ऑन पेज एसईओ कहा जाता है, कि आप जिस पेज पे जो चीजें कर रहे हो ना, उसी पेज पे उसी वेबसाइट का या उसी वीडियो का लिंक डाल रहे हो, जिससे ट्रैफिक आ रहा है, उसी को ऑन पेज एसईओ के नाम से जाना जाता है। सीख लो, बहुत काम आऊंगी ये चीज अगर कभी जिंदगी डिजिटल मार्केटिंग करोगा तो। ऑफ पेज एसईओ किस चीज में शामिल होता है? बैकलिंक बनाने में, ठीक है, बैकलिंक बनाने में, टाइपिंग में, प्रिंटिंग और कोडिंग में। देखो मैं बताऊं ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। ऑफ पेज एसईओ का अर्थ होता है जैसे कि आप दूसरे के व्लॉग में ऐड हो गए, और कोई बड़ा यूट्यूबर था, आप उसके कोलैब किया और आपने कहा कि भाई ये हमारा दोस्त है, इसका ये यूट्यूब चैनल है, इसको जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समझ में आ गया? तो दूसरी वेबसाइट से ट्रैफिक के माध्यम से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाया जाता है, उसी को ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है। और अपनी ही वेबसाइट के माध्यम से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाया जाता है, उसको ऑन पेज एसईओ के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? टेक्निकल टर्म में उनको बैकलिंक्स बोला जाता है। समझ में आ गई? ये टेक्निकल टर्म है, हमने याद कर लियो, बैकलिंक ही लिखा होगा टीवी। गूगल एनालिटिक्स यूज, गूगल एनालिटिक्स का किस चीज के लिए यूज किया जाता है? एनालाइज द वेबसाइट ट्रैफिक, क्रिएट वीडियोस, एडिट इमेज और मेक प्रेजेंटेशन। देखो गूगल एनालिटिक्स का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कितना आपका वीडियो देख रहे हैं, है ना, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं, इन सब चीजों को आपके सामने जो कितने लोग आपकी वेबसाइट वगैरह पे आ रहे हैं, जब आप इन सब चीजों को क्या करते हो, इन सब चीजों को मेजर करते हो, वो किसके माध्यम से करते हो? वेबसाइट ट्रैफिक के माध्यम से करते हो। किसके माध्यम से करते हो? वेबसाइट ट्रैफिक के माध्यम से करते हो। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले वाला है मेटा टैग्स हेल्प इन। मेटा टैग किस चीज में हेल्प करते हैं आपके सामने? सर्च इंजन अंडरस्टैंड पेजेस, जो सर्च इंजन में जो आपके सामने पेज वगैरह होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में आपके सामने मेटा टैग्स वो हेल्प करते हैं। अरे कोई भी यूट्यूब पे वीडियो डाला होगा कभी ना कभी, उसके अंदर टैग लगाए जाते हैं, जो वीडियो डाल रहे हो उससे संबंधित कीवर्ड लगा दो 4-5, उसी को मेटा टैग कहा जाता है, जिससे आपका जो वीडियो है ना वो किसके बारे में है, ये यूट्यूब को या फेसबुक को या वेबसाइट वगैरह को समझ में आ जाए, ताकि वो चीज जब लोग सर्च करें तो वो सर्च इंजन में देखा जाए। तो उसको क्या कहा जाता है? सर्च इंजन अंडरस्टैंड पेज के लिए मेटा टैग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मेटा टैग्स का प्रयोग है वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला। अगले वाले प्रश्न की बात करें, सर्च इंजन आर यूज टू, अगले वाला ऑप्शन आपके सामने, कीवर्ड हेल्प यूजर्स, कीवर्ड किसमें सहायता करते हैं? फाइंड रिलेवेंट कंटेंट, ड्राइव व्हीकल्स, कुक फूड और राइट एग्जाम। तो आपके सामने जो कीवर्ड है वो किस चीज में हेल्प करते हैं? रिलेवेंट कंटेंट, जैसा कंटेंट आपको चाहिए वैसा कंटेंट बनाने में आपको हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही आपके सामने, जैसा आपको कंटेंट चाहिए वैसा कंटेंट को खोजने में आपको मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। टाइटल टैग कहाँ दिखाई देता है? सर्च रिजल्ट में। जैसे आपके सामने डिजिटल मार्केटिंग का आपने सर्च किया यूट्यूब पे और मेरा वीडियो सबसे पहले दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने उसी तरीके का जो टाइटल है वो यूट्यूब के नीचे लिखा है, वो आपको दिखाई दे रहा है, उसको टाइटल टैग के नाम से जाना जाता है। कोई भी वेबसाइट है उसकी जो, जैसे आप कोई भी किताब होती है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग आपका पेपर है, तो उसकी आप क्या लेकर आ रहे हो, उसकी जो सीरीज लेकर आते, उस पर डिजिटल मार्केटिंग लिखा होगा, हिंदी की लेके आओगे तो हिंदी लिखा, सामान्य हिंदी लिखा होगा, तो उसी तरीके से उसको टाइटल टैग बोला। एसईओ से क्या बढ़ता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से क्या बढ़ता है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक। जो ओरिजिनल लोग है ना वो आपकी चीजें देखने के लिए आते हैं, जो ओरिजिनल जिनको जरूरत होती है ना वही लोग आते हैं भाई आपके सामने। समझ में आ गया आपको? जो मतलब ऐसे नहीं कि आपके सामने आप किसी को लिंक भेज दिया, उसको देखना है नहीं भाई, वो फालतू में आपके कंटेंट में आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ओरिजिनल ट्रैफिक आता है, जिन लोगों को जरूरत होती है ना वही लोग आपके सामने आपका कंटेंट है वो देखने के लिए आते हैं। ओरिजिनल ट्रैफिक है वो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो देखने को मिलता है। ईमेल मार्केटिंग इज यूज, ईमेल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, रिपेयर फोन करने के लिए, कुक फूड करने के लिए और ड्राइव कार करने के लिए। तो ईमेल मार्केटिंग का किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है? अपना जो प्रोडक्ट होते हैं, आपके जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उन सभी प्रोडक्ट को आपके सामने क्या करने के लिए? खरीदने के लिए। देखो आपको ईमेल पे काफी ज्यादा आपके सामने मैसेज आते होंगे, जैसे रेड बस का आ गया, कभी आपके सामने स्विगी का आ गया, जेप्टो का आ गया, तो कोई भी आपके सामने जिस चीज को लॉगिन कर रखा आपके सामने उस पर मैसेज आते रहते हैं, 50% ऑफ, 30% ऑफ, सेल चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। इसके माध्यम से क्या मार्केटिंग की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वो आपसे जुड़ सके। तो ऑप्शन नंबर है वो एकदम सही है। आपका प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए आपके सामने क्या है? बहुत सारे लोग वो आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, विच प्लेटफॉर्म इज कॉमनली यूज फॉर ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है? मेल चिप,
फोटोशॉप, वीएलसी और क्रोम। तो कौन सा यूज किया जाता है? जो मेल क्लिप, कौन सा यूज किया जाता है? मेल चिम्प जो नामक प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग है वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। मेल चिम्प और जो आपके सामने प्लेटफॉर्म है उसका प्रयोग है वो बिल्कुल किया जाता है। चलिए अगला वाला प्रश्न है ईमेल लिस्ट कंटेंट्स। तो ईमेल लिस्ट के अंदर कौन कौन से चीजें देखने को मिलते हैं? कस्टमर ईमेल एड्रेस, मोबाइल बैटरीज, बुक और कंप्यूटर। तो क्या देखने को मिलता है? ईमेल लिस्ट है भाई। अगर आपके सामने आप क्या कर रहे हो, अपनी कोई वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को जब आप खरीदते हो तो उसमें लोगों के जो ईमेल आईडी नंबर है वगैरह वो आते हैं, उसको ईमेल लिस्ट में पड़े रहते हैं कि इन ईमेल ने लॉग इन किया है। तो इससे क्या होता है, जो कस्टमर होता है उसके पास उसका जो ईमेल एड्रेस वो आपके पास आ जाता है और उनका प्रयोग आप मार्केटिंग के लिए करते हो। तो ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला वाला प्रश्न है साइन अप फॉर्म्स हेल्प। साइन अप फॉर्म किस चीज में मदद करते हैं? कलेक्ट कस्टमर डिटेल, जो कस्टमर होता है ना उसकी डिटेल को कलेक्ट करने में, उसकी जीमेल वगैरह। अगर आप कोई भी चीज में साइन अप कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज में अगर आप साइन अप कर रहे हो ना तो इसका मतलब यही होता है कि आप अपना फोन नंबर, ईमेल लगाते हो तो सामने वाले व्यक्ति के पास वो चली जाती है और उसका प्रयोग आगे जाके मार्केटिंग वगैरह में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले वाला है ईमेल टेम्पलेट हेल्प इन। तो ईमेल जो टेम्पलेट होता है वो किस चीज में हेल्प करता है आपके सामने? सेव टाइम, इंक्रीज टेक्सेस, रिड्यूस इंटरनेट और क्रिएट हार्डवेयर। तो ईमेल का जो टेम्पलेट होता है वो किस चीज में काम करता है आपके सामने? आपका टाइम को सेव करने में क्या करता है आपके सामने? आपका जो टाइम वगैरह होता है उसको सेव करने में आपका काम आता है। इजी टेम्पलेट होगा, इजी से खुलने वाला टेम्पलेट होगा तो आसानी से लोग उसको खोलकर आसानी से आपका कंटेंट है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला, सेव टाइम के लिए काम में आता है। और आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। 40,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। आपका एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। करो सभी बच्चे, 90% बच्चे है ना आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखते हो, करो सारे बच्चे, थोड़ी सी हेल्प करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा, वहां से जाकर जो वेबसाइट जो आपकी डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। गूगल एडसेंस का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए, बैंकिंग के लिए, फार्मिंग के लिए और प्रिंटिंग के लिए। गूगल एडवर्ड्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। अब आपका शोरूम है ना, उसके लिए आपने एक बढ़िया से वीडियो बनाया और यूट्यूब पे चला दिया। अब आपके आसपास के जो लोग है ना, गाँव के लोग, उनको वो एड दिखाई देता है और उनको ये पता चलता है कि भाई इस गाँव में इस ऐसा शोरूम और उसमें ऐसी ऐसी चीजें वो मिलती हैं। तो ऑनलाइन आपके सामने एडवर्टाइजमेंट करने में आपके सामने गूगल एड्स है वो काम आता है। क्या है? जो गूगल एड्स है ना, एडसेंस होते हैं, वो आपके सामने किस में काम आते हैं? ऑनलाइन चीजों को एडवर्टाइजमेंट करने में काम आते हैं। पीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पे पर क्लिक। पे पर क्लिक मतलब पीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर आपने जो एड चलाया, अगर उस पर एक व्यक्ति ने क्लिक किया ना कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो उसके लिए भाई आपके सामने जितना पैसा उतना पैसा वो कट जाता है और पीपीसी के हिसाब से ही पैसे लगते हैं। जैसे 10,000 रुपए लगाए तो उसके अगर 10,000 रुपए लगाए, अगर उसमें उस एडसेंस पे अगर 1000 लोगों ने क्लिक कर दिया तो आपके 10,000 रुपए वो पूरे खर्च हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो पे पर क्लिक के हिसाब से कंटेंट है वो काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। इन पीपीसी पेमेंट इज मेड व्हेन। पीपीसी के में भुगतान कब किया जाता है? यूजर क्लिक द एड, वेबसाइट ओपन है ना, कंप्यूटर स्टार्ट और ईमेल ओपन्स। कब किया जाता है? यूजर क्लिक द एड। जैसे यूजर आपके सामने एड पर क्लिक होगा तुरंत आपके सामने जो आपका पैसा है एडवर्टाइजमेंट का वो पैसा कट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वो एकदम सही होने वाला है। जैसे ही कोई इंसान आपके एड पर क्लिक करेगा तुरंत आपका पैसा वो कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए एड रैंक डिपेंड ऑन। एड रैंक किस चीज पर डिपेंड करती है? बिल्ड एंड क्वालिटी पे, इंटरनेट स्पीड पे, प्रिंटर पे, कीबोर्ड पे। किस पे काम करती है? बिड एंड क्वालिटी मतलब आप कितने अच्छी का क्वालिटी का आपका एड है। गाँव के आसपास का होगा, सस्ती क्वालिटी में आपको मिल जाएगा, सस्ते पैसे में मिल जाएगा। लेकिन यही अगर शहरों में लगाओगे, दिल्ली मुंबई में, तो महंगा ऐड मिलेगा। क्यों? क्योंकि गाँव में अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो लोग ऑनलाइन खरीदते भी कम है। भाई शहरों में तो लगभग चीजें ऑनलाइन खरीदी जाती हैं, तो इसीलिए एडसेंस भी ज्यादा महंगा पड़ेगा क्योंकि ज्यादा लोग क्लिक करेंगे। और अगर गांव में खरीदोगे तो ज्यादा लोगों के पास चलेगा, क्लिक कम होंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो इसी चीज पर डिपेंड करता है, बिड एंड क्वालिटी पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम सही होने वाला है। गूगल एड्स हेल्प इन। गूगल एडसेंस होता है वो किस चीज में हेल्प करता है? इंक्रीज द वेबसाइट विजिटर। तो आपके सामने जो आपकी जो वेबसाइट है, क्या है, आपके जो वेबसाइट होते हैं उस पर विजिटर बढ़ाने में काम करता है। किस चीज पर काम करता है? जो आपकी वेबसाइट होती है ना उस पर आपके सामने नए नए लोगों को जोड़ने का काम करता है। कौन? गूगल एड्स।
कौन काम करता है भाई? जो गूगल एडसेंस होता है वो आपके सामने आपकी वेबसाइट पे नए नए लोगों को जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आपकी जो वेबसाइट वगैरह होती है उस पर नए नए लोगों को जोड़ने का काम करता है। चलिए, ईमेल मार्केटिंग प्रोवाइड्स, ईमेल की जो मार्केटिंग वो किस चीज को बढ़ावा देती है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन को, रोड सेफ्टी को, इलेक्ट्रिसिटी को और फार्मिंग को। तो ईमेल के माध्यम से मार्केटिंग की जाती है। वो क्या होती है भाई? आप सामने वाले व्यक्ति है कस्टमर, उससे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ईमेल मार्केटिंग के थ्रू तुम्हारा क्या फायदा होता है कि तुम डायरेक्ट, कोई भी व्यक्ति होता है ना, उससे डायरेक्ट बातचीत है वो कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग इस चीज में काम आती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने में काम आती है। ऑप्शन नंबर ए वो एकदम करेक्ट होने वाला है। विच इज एन ईमेल मार्केटिंग टूल, ईमेल मार्केटिंग का टूल कौन सा है? तो मैंने पहले कराया था ईमेल चिंप नामक जो आपके सामने जो प्लेटफॉर्म है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ईमेल वगैरह के लिए, मार्केटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वो एकदम करेक्ट होने वाला है। एसएमओ की फुल फॉर्म क्या होती है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है भाई आपके सामने? कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपना कंटेंट रिलीज करना, लोगों को बताना और उसके माध्यम से आपका क्या करना, आपका जो वेबसाइट वगैरह पे ट्रैफिक बढ़ाना क्या कहलाता है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जाना जाता है। एसएमएम क्या होता है? एसएमएम क्या? सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च मार्केटिंग मेथड। कौन सा होता है आपके सामने? सोशल मीडिया मार्केटिंग। एसएमएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ये फुल फॉर्म सेम टू सेम देखने को मिलेंगे आपको। सर्च में सोशल मीडिया मार्केटिंग। एसएमएम की फुल फॉर्म क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या होगी? सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, उसको किसके नाम से जाना जाता है? एसएमएम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो मार्केटिंग करते हो आप अपने प्रोडक्ट की, है ना, रील बना रहे हो स्नैपचैट पे, फेसबुक वगैरह पे, उसको एसएमएम की कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं? एसएमएम की कैटेगरी में आते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वो एकदम करेक्ट होने वाला है। अगर वाला ऑप्शन है फेसबुक मार्केटिंग किस चीज में मदद करती है? रीच मोर कस्टमर्स, रिपेयर कस्टमर्स, बैंकिंग और फार्मिंग। तो आपके सामने ज्यादा से ज्यादा आपके सामने जो फेसबुक पे मार्केटिंग करते हो तो फेसबुक पे बहुत सारे लोगों पर प्रोडक्ट पहुंचता है। आपका क्या होता है? फेसबुक के माध्यम से आपके सामने ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं, उन तक आपका जो प्रोडक्ट है वो पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। फेसबुक मार्केटिंग है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके सामने पहुंचाने का काम करता है। एडसेंस का काम यही होता है कि भाई ऐड दिखाए क्यों जाते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी चीज के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। बिफोर रनिंग द फेसबुक एड यू नीड एडसेंस। फेसबुक पे एडसेंस चलाने से पहले आपको क्या जानना जरूरी होता है? फेसबुक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। भाई अगर आप फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो इसलिए पहले आपको क्या करना चाहिए? फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। भाई फेसबुक एडसेंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो? फेसबुक पर एडसेंस एड है वो चला सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम सही होने वाला है। फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बनाना आपको जरूरी होता है। समझ में आ गया? वहीं पर पैसा ऐड करोगे, कहाँ कौन कौन से कैटेगरी के लोगों को दिखाना उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम सही होने वाला है। लिंक्डइन इज मेनली यूज्ड फॉर। लिंक्डइन को मुख्यतः किस चीज में प्रयोग किया जाता है? लिंक्डइन को मुख्यतः किस चीज में प्रयोग किया जाता है? प्रोफेशनल मार्केटिंग में, वाचिंग मूवीज में, प्लेइंग गेम में और बैंकिंग में। किस चीज में प्रयोग किया जाता है? प्रोफेशनल नेटवर्किंग में। देखो लिंक्डइन होता है वो एक ऐसा कंटेंट है जहां पर ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े कंपनियों के जो लोग होते हैं ना वो लिंक्डइन पे ही अपना प्रोफाइल बनाकर रखते हैं। ठीक है, वहां पर उनको अगर कोई काम वगैरह चाहिए तो वहीं पर मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम सही है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग में काम आती है। मॉनिटरिंग ट्रैफिक बिहेवियर। मॉनिटरिंग ट्रैफिक बिहेवियरिंग का अर्थ क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आता है, इसके बारे में आप कर रहे हो मॉनिटर, उसको क्या कहा जाता है? मॉनिटरिंग ट्रैफिक बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। स्टेटिंग द विजिटर एक्टिविटी, तो कोई कितने विजिटर आ रहे हैं इनकी एक्टिविटी को आपके सामने क्या किया जाता है? मॉनिटरिंग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। रिपोर्ट हेल्प मार्केटर्स। रिपोर्ट्स मार्केटर की किस में हेल्प करती है? किसमें करती है? मेजर कैंपेन परफॉर्मेंस। तो आपका जो कैंपेन है, जो मतलब आपने जो गूगल एडसेंस लाया वो कैसा चल रहा है, कितने लोगों तक पहुंच कर रहा है, उसके बारे में आपके सामने जो रिपोर्ट है वो काम आती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका एकदम करेक्ट होने वाला है। तो अभी तक भी अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा है, जाओ और जाकर कर लो। प्रोफेशनल मार्केटिंग में कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है? लिंक्डइन। लिंक्डइन है उसमें सबसे ज्यादा जो मतलब जो प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले प्रोफेशनल देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। सोशल मीडिया मार्केटिंग मेनली हेल्प इन।